है मेरी ननद और जो ऊपर पहुंच गई थी वो मेरी पुनी है और ताई जी पीछे से आ रही हैं और मैं आपको अपने गांव का सबसे प्यारा व्यू दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी जगह में मेरा गांव है। ये देखिए पीछे। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था, हम गांव गए थे और गांव में जाने के बाद हमारा कितने अच्छे से स्वागत रहा, हृदयांश का कितने अच्छे से वेलकम रहा, तो आप सभी ने देखा। तो आज भी हम गांव में ही हैं और उसी दिन मैं अगला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज कुछ बहुत ख़ास चीज़ें होने वाली हैं। सबसे फर्स्ट तो हम गांव आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो देवी देवता होते हैं, कुल देवी देवता, जब भी हमारे घरों में कुछ शुभ कामकाज होता है तो हमको बाजा लगाना पड़ता है। मीन्स तो यहाँ बाजा लगाने के लिए हम लोग आए हैं हृदयांश का, क्योंकि यहाँ अभी तक हमने किया नहीं था और उसका बर्थडे आने वाला था। लगाने को हम बाद में भी लगा सकते थे, लेकिन पापा का कहना था कि हम इस बार थोड़ा बर्थडे से पहले लग जाए, ये चीज़ें हो जाएं तो अच्छा रहता है। तो हम आज आ गए हैं, तो पापा, मैं, मम्मी और हृदयांश हम आ चुके हैं गांव पे। और पंकज नहीं आए हैं अभी, तो पंकज आजकल घर पे भी नहीं है, वो कहीं है और कहाँ है वो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। और मैं अभी बहुत सारी ये रिवील नहीं करना चाहती हूँ पंकज के बारे में, इसलिए व्लॉग्स में उनके बारे में भी ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बहुत जल्द बताया जाएगा लेकिन अभी से नहीं। तो अभी आ गए थे हम गांव पे, तो अभी तो वो सारा प्रोग्राम शाम का है, हमारा शाम को होगा। और अभी मैं भाभी के साथ आई थी घूमने, एक तरीके से कहते भाभी लकड़ी लेने आई हैं और मैं आई हूँ घूमने, क्योंकि मतलब मैं घर पे भी क्या ही करती है अभी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर जहाँ भाभी जा रही है मैं भी जाती हूँ। और देख सकते हैं भाभी का कितना काम चलता है, बाप रे, इतना काम, जितना काम मैं पूरे महीने। नमस्कार, ये हैं मेरी बड़ी भाभी। तो जो पंकज के सब बड़े दादा हैं, जो गांव में ताऊ जी हैं, ये उनकी बहू हैं। और हमारा जैसे हम लोग बाहर अलग अलग रहते हैं, कोई हल्द्वानी रहते हैं, कोई नेपाल रहते हैं और हम बागेश्वर रहते हैं और ताऊ जी लोग यहाँ रहते हैं। हम चाहे अलग अलग जगहों में रहते हैं लेकिन गांव में अभी भी हमारा एक परिवार है, हम सब अलग नहीं रहते हैं, गांव में आके हमारा परिवार है। और इस चीज़ का हम सबसे मैं ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी तो मैं दूँगी हमारी गाँव में ताऊ जी, ताई जी को और भाभी को, क्योंकि एक परिवार में तब साथ रह सकता है जब जहाँ सब लोग मिलते हैं ना आपस में, वो इंसान इतना अच्छा हो या इतना सरल हो कि वो सबको निभाने की हिम्मत रखे। और पहले ताई जी ने और भाभी ने वो करके रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है पूरे परिवार को, इसीलिए सब साथ में अभी भी रहते हैं, आते हैं तो सब साथ ही रहते हैं। तो बस हम भी आज आए हैं। मैं तो पहली बार आ रही हूँ गांव में, मैं बहुत टाइम से आना चाहती थी लेकिन कभी पहले थोड़ा वो रहा, जब मैं आई थी बागेश्वर तो काला महीना लग गया था, तो उस टाइम पे हम आ नहीं सकते थे। फिर हृदयांश होने वाला हो गया तो हम उस चक्कर में नहीं आ पाए, फिर हृदयांश बहुत छोटा था तब नहीं आ पाए। तो आज हृदयांश की वजह से सही, लेकिन आज मेरा गांव आना हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ सबसे मिल के। मिल में पहले भी गई थी लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। तो बस आज बहुत अच्छा सा तो लग रहा है और पहाड़ी कामकाज देख कर ही मुझे लग रहा है कि बहुत संघर्षमय जीवन है पहाड़ों में। शहरों में रह के ऐसा बोलना कि हम कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो पहाड़ों में असली संघर्षमय जीवन होता है वो कुछ अलग ही होता है। और यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत मेहनती यहाँ के लोग भी होते हैं। यहाँ सुविधाओं से दूर रह के और हर चीज़ आपके हाथ में नहीं मिलती है, तो आपको कभी रुकना भी पड़ता है, इंतज़ार भी करना पड़ता है। बारिश के समय में इतनी परेशानी रहती है, उसके बावजूद जो हम पहाड़ों में रहते हैं जो लोग, उन लोग के लिए भी बहुत, वो लोग भी बहुत बड़ी बात है कि वो लोग यहाँ रह रहे हैं, अभी भी पलायन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं अभी भी हमारे पहाड़ों में। तो बस आज मैं आपको देखने को मिलेगा कि हमारे घर में क्या क्या रहने वाला है। और हृदयांश की बुआ भी आई हैं, तो हृदयांश की 3 बुआ हैं, एक बुआ नहीं आ पाई हैं, तो 2 बुआ तो आई हैं। तो अभी वो लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो इस बार मतलब पहली बार, मतलब मेरा क्या था, शादी के बाद से मैं 3-4 जनों के परिवार में रही और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे गाँव आना, सबके साथ रहना। तो इस बार सब लोग साथ में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी सब लोग घर पे भी हैं। अभी जो हमारे गांव के ताऊ जी हैं तो वो बहुत नियम धर्म से चलते हैं, वो दिन में एक ही टाइम खाना खाते हैं
और बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो वो और पापा, ताऊ जी और पापा मिलके अभी तैयारी कर रहे हैं जो शाम की बाजा लगाना या पूजा कहें उसके लिए। और भाभी अभी मतलब शाम के टाइम सारा काम निपटा ले रही हैं, ताकि जब शाम को, क्योंकि उतने सारे लोग आए तो खाना बनाना भी और ये सब काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग का खाना भी बनाना बहुत ज़्यादा रहता है, तो जितनी हेल्प हो सकेगी सब करते हैं। लेकिन हेल्प कर सकते हैं ना, लेकिन मेन वही करती हैं, क्योंकि किचन उनका है, काम उनके हैं, तो उनको ज़्यादा अंदाज़ा रहता है। हम पूछ के कर सकते हैं, लेकिन काम ज़्यादा उनका रहता है। तो वो सारे काम अभी से निपटा लेने के सोच रहे हैं, जो गाय भैंस वाले काम है अभी से निपटा लेने की सोच रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे तो हम खाना वाना बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत टॉप में है, तो यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत लोग गांव की पूजा भी दिखाते हैं, लेकिन मैं पूजा नहीं दिखा पाऊँगी, हमारी फैमिली दिखा दूँगी हम, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसे देवता आते हैं, ये सब चीज़ें दिखाते नहीं हैं, तो ये चीज़ें आपको भी देखने को नहीं मिलेंगी। पहले ही बता दूँ मैं, जो हमारी घर है, हम क्या क्या कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा। तो भाभी का भी तैयार हो चुका है और भाभी बहुत प्यारी लगती है मुझे, पहले से मैं उनको जानती हूँ, शादी के पहले से भी। तो चलिए देखते हैं, अभी हम चलते हैं ऊपर को, क्योंकि काम और भी रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको ऊपर जाके घर जाके मिलते हैं। लकड़ी लेके आ चुके थे हम, और अब कितने प्यारे से खेत लग रहे हैं। और दी लोगों के साथ मैं जा रही हूँ ऊपर खड़िया देखने, कि हमारे गांव में खड़िया लगी थी पहले, अब तो बंद हो गई है सब जगह की तरह, लेकिन मैंने देखा नहीं है। तो अभी मैं यहाँ खेत देख सकते हैं, खेतों के बीच में से जा रहे हैं, और कितना अच्छा हो रखा है। और एक दी हमारी ऊपर पहुँच गई है ताई जी, और हम लोग यहीं पहुँचे हैं। तो ये है मेरी ननद, और जो ऊपर पहुँच गई थी वो मेरी पूनी है, और ताई जी पीछे से आ रही हैं। और मैं आपको अपने गांव का सबसे प्यारा व्यू दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी जगह में मेरा गांव है। ये देखिए पीछे, अभी तो हम इतने टॉप में रहते हैं, अब मैं आपको सामने पहाड़ दिखाऊंगी ना, वो पहाड़ और हम बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, ऐसा लग रहा है। और पीछे देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है और कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ चीज़ें क्या क्या हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना खुला, इतना खुले में आज इतना अच्छा लग रहा है ना। मैं पहली बार आ रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ताई जी और मेरा चलना एक जैसा हो रखा है। हम आराम आराम से, पीछे देखिए पहाड़, हमारे आमने सामने पहाड़ दिख रहे हैं, इतना प्यारा व्यू है, इतना अच्छा। ताई जी ये देख सकते हैं कितने प्यारे खेत लग रहे हैं इधर, इतने प्यारे खेत हरे भरे। लेकिन इधर भी देख सकते हैं यहाँ खड़िया, अच्छा ये देखो सरकार ने यहाँ खड़िया के लिए परमिशन तो दी, लेकिन अभी खोद के गड्ढे ऐसे ही छोड़ दिए हैं। सिर्फ हमारी गांव की नहीं, यहाँ जितनी जगह खड़िया है वहाँ हर जगह की यही हो रही है। और यहाँ तो भी हम नीचे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत पानी है और गिरने का डर है, बच्चे हैं हमारे साथ। नहीं तो यहाँ देख सकते हैं नीचे पानी भी पूरा भरा हुआ है। और ये बागेश्वर में जब से खड़िया बंद हुई है ना, ये हर गांव की कहानी है कि यहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। और सामने देख सकते, सामने भी वहाँ खड़िया लगी हुई है और सब जगह पानी बिल्कुल भरा हुआ है। और हम इतने सारे लोग आए हैं, बच्चों ने अपने कपड़े बिल्कुल खराब कर रखे हैं खड़िया में। और कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। वाह, सामने पहाड़ और पहाड़ों के सामने हम। और ये मेरी पूनी थी जिनने सबसे आगे से दौड़ लगा रखी थी। मेरी ननद मेरे को लेके आई, पूनी ने मेरी दौड़ लगा दी क्योंकि बच्चे पहले आ गए थे। तो ये देख सकते हैं सामने के पहाड़, बिल्कुल बादल सामने लग रहे हैं और कितना प्यारा लग रहा है। और ये नीचे
यहाँ पे रहा हमारा घर, ये है हमारा घर। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, ये देख सकते हैं पूरा गांव है हमारा। देखो घास काट रहे यहाँ पर। ये है चिल्लाने वाला बच्चा। और ये भूमि यहाँ पता नहीं क्या कर रही है। सब बच्चों का यहाँ फुल एंजॉय हो रखा है आज। हम तो सामने का व्यू देखने का मन इतना कर रहा है, क्या जाने का मन नहीं कर रहा। चलो चलते हैं। और सब यहाँ बैठने आए थे, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है और इतना अच्छा मौसम है और ऊपर भी सारे गांव हैं। तो अभी हम आ चुके हैं घर और अब हम सब मिलके यहाँ सब्जी काट रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे हम सब रहे हैं तो हमारा चल रहा है सब्जी काटने का प्रोग्राम। तो यहाँ सब्जी कट रही है और सब बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहाँ कट रही है सब्जी। मम्मी जाने लग गई है मिठाई लेके पड़ोस में, क्योंकि मम्मी को अभी हृदयांश की मिठाई देनी है तो वहाँ चली गई है। और हमारा चल रहा है सब्जी काटने का और मेरी ननद काट रही है आलू, मेरी कट रही है लौकी और यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं। और बच्चे यहाँ सब बैठ के अभी हमें वेजिटेबल्स नेम और ये सब्जी सुना रहे हैं। और यहाँ हमारी ताई जी भी बैठी हुई हैं और वहाँ पापा बैठे हैं हृदयांश के साथ। तो यहाँ हम सब लोग भी बैठ के ये सब कर रहे हैं। ताई यहाँ सबको देख रही हैं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है करके। ताई अब सबसे बड़ी मैनेजर हो गई हुई ना। शाम का टाइम होने लग गया है, मम्मी हृदयांश को घुमा रही है। तो हृदयांश भी बच्चों को देख रही है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पीछे पापा और ताऊ जी ने पूजा की सारी तैयारियाँ कर ली हैं। और इधर दी लोग अब ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे हैं, देख सकते हैं। हृदयांश कैसा हो रखा है, बेचारे को शर्म लग जाती है। और उधर पापा आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं कि आग जलाने की भी ज़रूरत होती है। और यहाँ है एक डॉगी पाल रखा है और हृदयांश की इतनी सारी बातें चल रही हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको नीचे बच्चों का कैसे धमाचौकड़ी चल रही है। ये देखो यहाँ हृदयांश सारे बच्चों को देख रही है, उसका ही मन कर रहा है। तो ये देख सकते हैं, हम बच्चों का अपना खेलना कूदना चल रहा है। इधर थोड़े बच्चों का, इधर थोड़े बच्चों का। और इधर हमारी भैंस बंधी हुई है, भैंस भी है, गाय भी है, 2 भैंसें हैं और एक बैल हैं, बकरियां भी हैं। और अभी शाम को कुछ ऐसा मौसम हो गया है। ये देखिए यहाँ से बागेश्वर नज़दीकी है, पूरे पहाड़ लग रहे हैं। और ये रहा हृदयांश। हृदयांश का मन ही बच्चों में जा रखा है, जय कर दे रहे। और उधर जला रहे हैं पापा आग। पापा ने आग जलाने की शुरुआत कर दी है। और यहाँ हम जैसे घरों में मसाले पीसते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। भाभी यहाँ मसाले पीसने लग गई हैं। खाना बना रहे हैं, क्योंकि तो खाना बनाने की तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो घर के मसाले से पीसे जाते हैं तो बहुत अच्छे से इसका टेस्ट अलग आता है अभी घर के मसालों का। और ये सब लोग बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं नीचे बच्चे और ऊपर बड़े बैठे हुए हैं। और ये देख सकते हैं सामने हमारे खेत, ये सारे खेत आसपास के। यहाँ आगे वाले तो हमारे, इधर के तो मैं नहीं जानती हूँ अभी कैसे हैं क्या है, नहीं जानती हूँ अभी इतना। तो ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्यारे प्यारे से फूल भी लगे हुए हैं। तभी खाना भी बनेगा शाम को और शाम की पूजा भी स्टार्ट होने ही वाली है थोड़ी देर में अब। और यहाँ पूजा का कमरा है तो वहाँ हम नहीं जाते हैं, उधर ताऊ जी पूजा करते हैं, क्योंकि वो एक ही टाइम खाना खाते हैं और बहुत साफ सुथरे तरीके से खाना खाते हैं। इधर पूजा के लिए सामान भी रख लिया है हमने, लेकिन वहाँ अभी मतलब उधर से हम वाले कमरे में पूरे भगवान जी रखे हमने, लेकिन हम वहाँ नहीं दिखाते हैं। कमरे में हम इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ ताऊ जी जाते हैं, पूजा करते हैं और बहुत साफ तरीके से खाना खाते हैं, कभी बाहर खाना नहीं खाते हैं और मतलब बहुत नियम धर्म से रहते हैं। तो ठीक भी है और लेकिन एक तरीके से मैं कहूँगी भी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग दिखाते हैं ये चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं हम पहाड़ के लोगों ने बदनाम कर रखा है। आधी चीज़ें अपने पहाड़ की बदनामी करके रखी है, या फिर कह सकते हैं मजाक बना रखा है अपने देवी देवताओं का। हम खुद शराब पीते हैं, बाहर खाना खाते हैं,
बहुत सारे लोग हाथ का खाना खाते हैं, पार्टियों से खाना लाते हैं, अपने घरों के फ्रिज में 10-10 दिन तक स्टोर करके उस खाने को खाते हैं, मार्केट जाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं, और लास्ट में हम क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में देवी देवता आ रहे हैं पूजा के समय। लेकिन ये कहीं से नहीं तक हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं हमारे देवी देवता इतने कमज़ोर थोड़ी है कि वो ऐसे जो कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और कोई परहेज़ नहीं है उनको, शराब पी रहे हैं, ऐसे लोग के शरीर में हमारे देवी देवता थोड़ा ना आते हैं। हमारे देवी देवता एक बहुत बड़ी शक्ति है, नियम धर्म से चलने वाले इंसान के शरीर में आते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हम बिलीव भी करते हैं, हम पहाड़ में अपने देवभूमि में रहते हैं तो हम इन चीज़ों पर बिलीव भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ही इन चीज़ों का मजाक बना दिया है, और वो मजाक बनाने वाले भी हमारे बीच में हैं। अब पता नहीं उन लोगों को तो डर भी नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को तो डर भी नहीं लगता है, वो कहते हैं हमारे शरीर में देवी देवता आते हैं। अरे तुम कहाँ कहाँ खाना खाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, पार्टियों का खाते हो, तो ना हम लोग, मैं खुद कह रही हूँ, मैं आई हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने देवी देवताओं का कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ जो कि नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसका एक भी एक रीज़न है। कुछ चीज़ें हमारी भी तो अपने नियम धर्म की चीज़ें हैं, हम इतना सब कुछ थोड़ा ना दिखा सकते हैं, कुछ भी थोड़ा दिखा सकते हैं, वैसे कुछ भी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं अपने ब्लॉग में। जो हमारे देवी देवता हैं वो ऐसे सबके सामने हम सारी चीज़ खोल के थोड़ा दिखा देंगे, ये चीज़ें हम नहीं दिखाते हैं। और बस मुझे तो जैसा लगता है मैंने बताया, अगर आप लोग की इसमें सोच अलग है तो आप जरूर बताना क्या है क्या नहीं है। नहीं तो मैं अगर कहूँ तो मुझे साफ ऐसा लगता है कि जो इंसान नियम धर्म से नहीं रह सकता, तो हमारे देवी देवता इतने कमज़ोर नहीं होते कि वो ऐसों के शरीर में आएंगे जिनका कोई नियम धर्म नहीं है, उठने का कोई नियम धर्म नहीं है, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ, मतलब एक जो नॉर्मल सी लाइफ है ना, वो भी वो लोग नहीं जीते हैं। उनको जब मन आती है पूजा करते हैं, जब मन आती है पूजा भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में थोड़ा कुछ चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा कुछ पूरा घर है, जो ये है, ये पूरा घर हमारा ही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ छत पे तो मैं आज गई नहीं हूँ, छत पे हम कल जाएंगे। और वहाँ हमारा एक अलग सा कमरा है, तो यहाँ से स्टार्ट है हमारा पूरा घर। और घर के अंदर मैं भी इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारे लोग आए हैं, तो आप जानते हैं गांव में थोड़ा ऐसे अस्त व्यस्त चीज़ें रहती हैं। तो ये हमारा बाहर का है, बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और ये नीचे का पूरा हमारा ही है, ऊपर भी हमारा ही है, और ये पूरा आंगन भी हमारा ही है। तो ये हमारा पर्सनल है। और यहाँ से नीचे खेत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और इतने हरे भरे खेत हैं, और इतना प्यारा सा है। और अब बारिश भी शुरू हो गई है, दोबारा से अब बारिश शुरू हो गई, तो बारिश भी लगने लग गई है। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं और खाना बनाना शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हृदयांश खाना लग गया है। तो चलिए आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब हृदयांश बन रहा है स्पाइडरमैन, यहाँ मम्मी उसको खाना खिला रही हैं। तो अब आराम से वो खाना खाएगा और उसके बाद पूजा होगी। तो फिर उसके बाद ही कल आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।